हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे ट्विन्स हैं, लेकिन ना कई बार मेरे सामने क्या एक क्वेश्चन आता है कि ये ट्विन्स कैसे हो गए। मतलब यहाँ पे ही नहीं, मतलब कई रिश्तेदारों वगैरह में भी, और कई लोगों ने ना मुझसे पूछा कि यार, मतलब मेरे फ्रेंड्स में भी कई ने मुझसे पूछा कि ना तुम्हारे ट्विन्स कैसे हो गए, क्योंकि फैमिली हिस्ट्री तो थी नहीं तुम्हारी, तो तुम्हारे ट्विन्स कैसे हो गए। यहाँ तक कि कई बार मेरी फ्रेंड्स ने तो ये तक पूछा, यार कुछ मतलब कुछ होता है क्या, कैसे करते हैं ट्विन्स, मुझे भी बता दे। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे आज एक वीडियो बनाती हूँ और मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी बताती हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस सीरीज का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था कि जब मैं प्रेग्नेंट होना चाहती थी तो उस टाइम पे ना मुझे पीसीओडी हुआ था। तो पीसीओडी के कारण ना मेरे मेडिकेशंस चलते थे। तब मैं थी हैदराबाद में, तो मेडिकेशंस चलते थे। तो काफ़ी मैंने वहाँ के जो फेमस डॉक्टर्स थे उनसे कंसल्ट करा। एक डॉक्टर ने तो मतलब अच्छा बताया मुझे, लेकिन वो डॉक्टर जिनसे मैं कंसल्ट कर रही थी वो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ना बाहर चली गई थी। तो ना मतलब जब आपको कुछ चाहिए होता है तो एकदम हलचल मच जाती है। हालांकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मुझे भी पता था काफ़ी चीज़ें, लेकिन ना मैं मतलब जब आपके ऊपर बात आती है तो बस आपको ऐसा लगता है कि ना मिल जाए कैसे भी करके। तो मेरी शादी को उस टाइम पे शायद 2.5 साल हो गया था, और सब लोग शादी के बाद जैसा कि बोलते हैं कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे, बच्चे क्यों नहीं हो रहे। तो ठीक है, मैंने भी अपने टेस्ट कराए कुछ, तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है। तो ठीक है, मेरे उसके मेडिकेशंस वगैरह चलने लगे। तो जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि जब आप पे बात आती है तो आपको ऐसा लगता है कि यार मतलब क्यों नहीं हो रहा है, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिल रही है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि हम सब हैं तो इंसान ही। तो ठीक है चलो, मैं फिर तो मेरी डॉक्टर, मैंने जैसा कि बताया, वो बाहर गए हुए थे शहर से। तो मुझे ना जल्दी हो रही थी कि ना मैं कंसीव करूं कैसे भी करके। तो मैंने हैदराबाद की एक और डॉक्टर थी, उनको कंसल्ट करा। तो अब कुछ डॉक्टर तो आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ डॉक्टर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको ना मतलब गलत ट्रैक पे लेके जाएंगे कि नहीं, आप फर्टिलाइजेशन आपके प्रॉपर नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। उन्होंने इस चक्कर में मुझसे काफ़ी पैसे भी लूटे। तो ठीक है, मैं एक ऑपरेशन भी बोल दिया उन्होंने मुझे, मैं वो भी करवाने को तैयार हो गई। पर मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं, अभी तुम्हारी एज ही क्या है, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरी एज थी 24। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं कराना, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है चलो नहीं करवाते। वैसे भी मैं डॉक्टर थी, लेकिन मैंने सोचा यार गायनिक को ज़्यादा पता होगा, बिकॉज उसके फील्ड का है। तो मैंने कहा ठीक है, उसको ज़्यादा पता होगा। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कन्विंस करने का ट्राई करा, लेकिन वो कन्विंस नहीं हुए, और अच्छा हुआ वो कन्विंस नहीं हुए। तो ठीक है, फिर मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का उसी टाइम पे ट्रांसफ़र हुआ, मतलब कंपनी चेंज हुई मेरे हस्बैंड की। तो वो यहाँ अहमदाबाद में आ गए। तो अहमदाबाद में वो जैसे ही आए तो यहाँ पे मेरी एक मामी है, उनके थ्रू ना मुझे एक डॉक्टर मिले। क्योंकि मेरे को हैदराबाद में जो मेरी पहली वाली डॉक्टर थी ना, उन्होंने कुछ टेस्ट कराने को कहे थे। तो मैं उन मुझे कोई करके नहीं दे रहा था, क्योंकि यहाँ पे ना सब लोग मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते थे। तो मैं मेडिकेशंस तो 2 मंथ से ले ही रही थी पीसीओडी की। तो मुझे लगा अब स्टार्टिंग से स्टार्ट क्यों करना है, क्योंकि मेरे पास सारे टेस्ट हैं जो करवाए गए हैं मेरे वगैरह, सब कुछ है। तो मुझे लगा नहीं कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो मेरी मामी के थ्रू जो मुझे डॉक्टर मिले, उन्होंने मुझे वो टेस्ट लिख के दे दिया जो मेरी डॉक्टर ने वहाँ पे रिकमेंड करा था। तो मुझे यहाँ एक रिकमेंडेशन चाहिए था डॉक्टर का, काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे वो। तो उन्होंने मुझे वो रिकमेंड करके दे दिया। मैंने वो टेस्ट भी करवा लिया, वो टेस्ट भी नॉर्मल आ गया। उसका नाम था HSG, हिस्टीरियोसाल्पिंजियोग्राफी। तो उसमें बेसिकली ना फेलोपियन ट्यूब्स चेक करते हैं। तो वो टेस्ट भी मेरा नॉर्मल आ गया। तो अब ना मैं वापस उन डॉक्टर के पास ही गई जो मुझे मिले थे, जिन्होंने मुझे अहमदाबाद में रिकमेंड करके दिया था, जिन्होंने मुझे टेस्ट। मैं वापस गई उन डॉक्टर के पास। अब उन डॉक्टर ने कहा कि मतलब मैंने कहा कि अब मुझे कंसीव करना है कैसे भी करके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास टेस्ट हैं ही, बट ये टेस्ट ना कोई मैटर नहीं करते, बिकॉज ना ये टेस्ट तुम्हारे मतलब साइकिल का एक टाइम होता है, उसमें होने चाहिए थे। उन डॉक्टर ने जिन्होंने भी ये टेस्ट करे हैं वो सही नहीं करे। तो जो मुझे हैदराबाद में सेकंड डॉक्टर मिली थी, जिसने मुझे ऑपरेशन के लिए कहा था, डॉक्टर्स ऐसे खिलवाड़ करते हैं आपके साथ। तो उन्होंने जो टेस्ट करे थे उस हिसाब से मैं बिल्कुल फर्टिलाइजेशन नहीं दे सकती थी उन टेस्ट के अकॉर्डिंग। पर यहाँ आके डॉक्टर ने बोला कि ये टेस्ट गलत है एंड आपको पीसीओडी के कारण कंसीविंग नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं करेंगे हम लोग ना, एक मेडिसिन दी उन्होंने बस।
तो वो मेडिसिन दी थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि ये आपको मंथ के इस टाइम पे लेनी है। वो सिर्फ 5 टैबलेट्स थे और उन्होंने कहा इससे आपको ना फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन सब होने में हेल्प मिलेगी प्रॉपरली पीसीओडी में। तो मेरा ट्रीटमेंट पीसीओडी का चला था। उन्होंने कहा था कि 2 मंथ्स हो चुके हैं, आप बंद कर दीजिए अब ये, क्योंकि मेरे जो टेस्ट उन्होंने दोबारा कराया उसमें मेरे हार्मोनल लेवल्स नॉर्मल आ गए थे। हाँ, उन्होंने मुझे एक डाइट चार्ट दिया था, तो वो डाइट मैंने ज़रूर फॉलो करी थी। तो ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने वो मेडिसिन मुझे दी 5 डेज़ के लिए, लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये था कि आपके कितने भी मल्टीपल एग्स बन सकते हैं। तो लकीली मेरे 2 एग्स बने एंड मुझे ट्विन्स हो गए उस मेडिसिन के कारण। लेकिन ना कुछ लोग जो जानते नहीं है ना इस बारे में, मतलब आपके काफ़ी करीबी लोग होंगे, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, वो सोचेंगे कि यार इसके ट्विन्स कैसे हो गए। कई लोग तो मुझे कहते थे IVF कराया है क्या। मतलब यार सोचने वाली बात है कि 24 की एज में कौन IVF के लिए सोचता है। तो लेकिन ठीक है, मतलब सबका अपना अपना सोच है एंड सबका अपना अपना एजुकेशन लेवल है। तो ठीक है, मैंने उस बात को इतना माइंड नहीं किया। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे जो ट्विन्स ऐसे हुए थे, तो ये था मेरा कंसीविंग का फेज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे मेरी प्रेगनेंसी फेज़ में। तब तक के लिए बाय। हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मेरे वीडियोस पे कमेंट्स भी करते रहिए और इसी तरीके से हमारे इस चैनल को ग्रो करवाते रहिए और हमारी यूट्यूब फैमिली इसी तरीके से ग्रो करती रहे, मैं यही चाहूँगी।